हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल के एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दरअसल आज का ये पॉडकास्ट है, जिसमें एक तरफ हैं शुभंकर मिश्रा जी, जो एक न्यूज एंकर हैं, और दूसरी तरफ है अरविंद केजरीवाल। चुनाव के वक्त चल रहा है इस समय, चुनाव शुरू हो गया है दिल्ली का, और इसी बीच शुभंकर मिश्रा जी ने अरविंद केजरीवाल का एक पॉडकास्ट किया। पॉडकास्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत तीखे सवाल पूछे गए हैं शुभंकर मिश्रा जी के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी से। अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। उनका हिस्सा है, वो जो आपको छोड़ कर गए वो भी अब बन गए हैं। उनकी क्या मजबूरियां हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ उम्मीद है, किसी को कुछ उम्मीद है। मैं किसी पे इंडिविजुअल पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर जनता ये मानती, जब मैं बाहर आया तो जनता के बीच में गया, मैं जनता के बीच में जाके मैंने पदयात्राएं की। पदयात्रा में जनता बड़ी कठोर हो सकती है आपके साथ अगर आपने कुछ गलत किया हो तो जनता मुझे कहती कि केजरीवाल तूने धोखा दे दिया, लेकिन जनता ने मुझे गले लगाया, जनता ने बहुत वेलकम किया, और कई महिलाएं रोई, मुझे देख देख के बहुत रोई। अभी भी जब जाता हूँ तो अगर मैं भ्रष्टाचारी होता। आप जब आए थे लोकसभा इलेक्शन के पहले, मुझे याद है वो कैंपेन, जेल का जवाब वोट से देंगे, आपने कहा कि अगर आप चाहते हो मैं जेल से बाहर रहूं, 2 तारीख को निकल आऊं, तो आप मुझे वोट दीजिएगा। अगर आप झाड़ू पर दबाएंगे तो मैं बाहर निकल आऊंगा, कमल पर गया तो मैं अंदर चला जाऊंगा। बट फिर आपके अपोजिशन कहते हैं कि साथ के साथ सीट आप हार गए, तो आपने जनता से अपील की थी कि मेरे जेल का जवाब वोट से दे दीजिए। हारना और जीतना बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है, कोई एक फैक्टर पे निर्भर नहीं करता। चुनाव की हार या जीत कोई एक चीज़ साबित नहीं करती। ये लोग कैसे चुनाव लड़ते हैं और कैसे चुनाव जीतते हैं, ये तो दिल्ली के चुनाव ने इनको पूरी तरह से एक्सपोज करके छोड़ दिया। कैसे इन्होंने हज़ारों की संख्या में वोट कटवाने की कोशिश की, हमने इनको काटने नहीं दिए। कैसे इन्होंने हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में फर्जी वोट बनवाने की कोशिश की, हमने इनको बनाने नहीं दिए। तो ये कैसे चुनाव जीते हैं। अब खुलेआम मैं सोचता हूँ कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी को 2 चीज़ों के लिए याद रखा जाएगा। इस देश की जनतंत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के 2 कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़े। एक कंट्रीब्यूशन है, आपको याद है एक ज़माना ऐसा था जब अगर कोई एमएलए बिकता था तो लोग थू थू करते थे कि गंदा आदमी है। खरीदने वाले पे भी थू थू करते और बिकने वाले पे भी थू थू करते थे। वो भजनलाल जी के टाइम का दौर था, आया राम गया राम। उस दौर में लोग थू थू करते थे। अगर कोई सरकार गिरा दे एमएलए खरीद के तो अगली बार वो बनती नहीं थी। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। अब एमएलए खरीदना और बेचना चाणक्य नीति कहते हैं आप लोग, पत्रकार उसको, चैनल वाले उसको, एंकर्स उसको, एडिटर्स उसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, चाणक्य नीति कहते हैं उसको। तो दूसरा, इस चुनाव के अंदर जिस तरह से खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, रोज बट रहा है दिल्ली के अंदर, रोज पैसा बट रहा है, रोज जैकेट बट रही हैं, साड़ियाँ बट रही हैं, कंबल बट रहे हैं, राशन बट रहा है, कुछ नहीं हो रहा। वोट खरीदे जा रहे हैं, खुलेआम खरीदे जा रहे हैं, पुलिस आके धमका रही है, कुछ नहीं हो रहा। इसको भी अब ये नॉर्मलाइज कर देंगे। आप जो कह रहे हैं वो बहुत हद तक सही है, बहुत हद तक सही। एक मिनट जी, इसको भी इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया। एमएलए खरीदिए बेचिए, उसको नॉर्मलाइज कर दिया। वोट पैसे से के दम पे खरीदिए और सामान बांटिए। चुनाव आयोग को तो खैर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव आयोग को हमने चिट्ठी लिखी, चुनाव आयोग कहता है इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई गवाह नहीं है। आपने फिल्म देखी है, कई फिल्मों में दिखाते हैं सरेआम सड़क के ऊपर मर्डर कर दिया जाता है, वहाँ बहुत सारी जनता होती है और कोई गवाह नहीं होता। अब चुनाव आयोग का भी वही हाल हो गया। चुनाव आयोग, कोई गवाह नहीं मिला, कोई सबूत नहीं। अरे सारे टीवी चैनल खुलेआम, वो आदमी जो पैसे बांट रहे हैं, जो इनके नेता पैसे खुलेआम टीवी पे आके कह रहे हैं कि हाँ मैंने बांटे। चुनाव आयोग कह रहे कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इसको भी नॉर्मलाइज कर दिया। कहाँ जा रहा है हमारा जनतंत्र? कोई चिंता है किसी को? मैं ये सारे टीवी चैनल वालों से कहना चाहता हूँ, ये देश तुम्हारा भी है, तुम्हारे बच्चों को भी यहीं रहना है। या तो आपने तय कर लिया, आज देश छोड़ छोड़ के बहुत लोग जा रहे हैं, या तो आपने तय कर लिया आप अपने बच्चों को विदेश भेज दोगे और फिर इस देश की ऐसी तैसी करोगे बैठ के सारे।
ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस मेरे मन में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपने वोटिंग को लेकर का, उससे मुझे याद आ गया। एक न्यूज़ आई थी कि शायद एसपी और आरजेडी भी आपसे सीख रहे हैं ताकि यूपी बिहार में वो प्रिकॉशंस ले सके। ये सच है? मैं सिखाने वाला कौन होता हूँ, लेकिन दिल्ली के चुनाव ने पूरे देश के सब लोगों को चौकन्ना कर दिया है, बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। बीजेपी की अब 3 चीज़ें निकल के आई है चुनाव जीतने का, 3 फार्मूला है। वोट कटवाओ ओपोनेंट्स के, और हजारों एक बूथ पे, आप बिलीव करेंगे, एक बूथ पे नॉर्मली 1200-1300 वोट होते हैं। तुगलकाबाद का दिल्ली का एक बूथ है, वहाँ 528 वोट कटवाने की एप्लीकेशन डाली गई। सारे एग्जिस्ट करते हैं लोग, झूठे, मतलब 528 लोगों को ही दिखाए गए, शिफ्ट कर गए हैं। जब हमने वेरीफाई किया सारे वही हैं। एक बूथ पे 13 में से 528 वोट कटवा दोगे तो चुनाव क्यों करवा रहे हो यार? चुनाव आयोग को, सारे आयोग को इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव आयोग को, दे आर अ शेम टू दिस कंट्री। Election Commission is a blot on this country, on the democracy of India. Are you scared? BJP is. I'm not scared. I will fight till my last. election में? I will fight till my last breath. मैं ये चुनाव जीतने और चुनाव हारने नहीं आया हूँ। ये मेरा मकसद नहीं है। मैं राजनीति में रहूँ, राजनीति के बाहर रहूँ, लेकिन केजरीवाल की एक एक सांस देश के लिए काम आएगी। देश के लिए लड़ता रहूंगा। ये जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैं देश को खड़ा करूंगा इन लोगों, 140 करोड़ लोगों को बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन की इन कारस्तानियों के खिलाफ केजरीवाल खड़ा करेगा। आपके फैंस कह रहे हैं कि इस बार आप बहुत नाराज हो रहे हैं। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आपका ये बिहेवियर नहीं था, ये थोड़ा इस बार अलग है। क्योंकि हम ये ज्यादा है, नाराजगी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस और क्या कैसे हर बार इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं करना। मैं जो देख रहा हूँ, मेरे लिए सीट तो जीतेंगे हम। आम आदमी पार्टी जीत रही है, सब लोग कह रहे हैं, चारों तरफ माहौल है कि आम आदमी पार्टी कितनी सीट निकालेगी सरकार। उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मेरे लिए देश, लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल क्वेश्चंस। एक मिनट, नो, लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल क्वेश्चन। मैं एक मिनट जी। तो जनतंत्र के साथ जिस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है, आज आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, सचेत रह के, जिस तरह से आम आदमी पार्टी हर स्टेप के अंदर इनको एक्सपोज करती जा रही है, खून खौल उठता है। जो हम देख रहे हैं, हम यकीन नहीं कर सकते थे कि इस देश के अंदर ऐसा दौर आएगा जिसमें, मतलब, एक विधानसभा शादरा, अपने लेटर हेड पे बीजेपी ने 11,000 वोट काटने की एप्लीकेशन दी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? 11,000 वोट अगर कट गए, क्या चुनाव रह गया? हम 6,000 वोट से जीते थे शादरा पिछली बार। आपने अगर 11,000 हमारी वोट कटवा दिए, क्या बचेगा उसके बाद? ये तो हमने इनको एक्सपोज कर दिया, रुक गया दिल्ली के अंदर। हरियाणा भी ऐसे ही जीते हैं, महाराष्ट्र भी ऐसे ही जीते हैं। इनके पास जन समर्थन नहीं है। इस देश के 140 करोड़ लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं वोट ही नहीं मिलते। वोट डालने जाते हैं वोट ही नहीं मिलते, लोग वापस आ जाते हैं। ये चल क्या रहा है? और नो वन इज, किसी चैनल ने दिखाया, किसी चैनल की हिम्मत है? मैं आज चैलेंज कर रहा हूं आपके इस शो के जरिए, कोई चैनल दिखा दे, अगले दिन बंद कर देंगे मोदी जी उस चैनल को। और आप कह रहे हो कि केजरीवाल नाराज है। केजरीवाल नाराज है। 140 करोड़ लोग जिस दिन नाराज हो गए ना इन बीजेपी वालों को, देश के अंदर जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरे मन में सर सवाल है, नाराजगी के पीछे कई